हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को असर डालते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल नहीं पता क्या होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें नंबर वाइज मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, वो है वर्किंग कैपिटल को जो असर डालता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी वर्किंग कैपिटल को असर डालता है। चलिए देखते हैं कैसे असर डालता है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, अगर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस है लाइक रिटेल शॉप, the requirement of working capital is less because the length of operating cycle is small। अगर आप दुकानदार हो तो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, आपने सामान लाया, सामान बेचा, पैसे आ गए, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दूसरी तरफ होल सेलर्स एज कम्पेयर टू रिटेल शॉप रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू मेंटेन लार्ज स्टॉक एंड जनरली दे सेल गुड्स ऑन क्रेडिट विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो होल सेलर्स हैं उनको ज़्यादा उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस इस हिसाब से है कि उनका जो साइकिल है कि उन्होंने पैसे दिए और जो पैसे वापस आए, वो जो साइकिल है, ट्रेडिंग साइकिल जिसे कहते हैं, वो काफ़ी, ऑपरेटिंग साइकिल जिसे कहते हैं, वो काफ़ी लंबा है। वो होलसेलर दुकानदार को कर्जे पे माल उठवा देते हैं, जब सामान बिकता है तब उनका पैसा आना है ना, तो उनको बीच में भी तो कई काम करने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो होलसेलर्स का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उनको रॉ मटेरियल लेने हैं, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, फिर क्या पता गुड्स भी वो क्रेडिट पे बेच रहे हो या मेंटेन कर रहे हो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा फिनिश गुड्स की, तो उनको तो पता नहीं सामान कब बिकेगा और कब पैसे आएंगे और कब उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। द फर्म्स ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल नीड लार्ज वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर बड़ी फैक्ट्री है, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, छोटी कंपनियों को कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं। ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज़ फ्लरिशिंग। बूम पीरियड में जब इकॉनमी या मार्केट एकदम हाई होती है, तो मार्केट एकदम भाग रही होती है, डिमांड काफ़ी चीज़ों की हाई होती है, एंड प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो हाई, प्रोडक्शन भी बढ़ रही होती है और हाई होती है। हैंस मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना है, ज़्यादा खर्चा है, तो इसलिए जब इकॉनमी काफ़ी हाई पे होती है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, और अगर इकॉनमी काफ़ी लो पे चल रही है तो डिमांड ही कम है, बिकना ही कम है, सामान बनना ही कम है, तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। अगर आपका पूरे साल ही काम चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी। वेयर एज कंपनीज विच हैव सेलिंग सीजन, जो सीजनल काम करती हैं, उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए जब उनकी सीजनल डिमांड हाई होती। सीजनल चीज़ें बेचनी, तो जो उनका ऑफ सीज़न है उनमें उनको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जो सीज़न जब उनका चलता है तो उनकी चीज़ों की डिमांड हाई होती है, तो उनको ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना है और ज़्यादा माल बनाना है, तो उससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन सीज़न, जब सीज़न चल रहा है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, जब ऑफ सीज़न चल रहा है तो लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। दो अलग अलग चीज़ें, मैंने अलग अलग पैराग्राफ लिखा हुआ है। इफ़ कंपनी इज़ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज कंपनी नीड्स टू मेंटेन इनफ कैश फ्लो for making payments of labor to labor, whereas if company is using capital intensive technology और लेबर से कम काम करा रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, अगर लेबर से ज़्यादा काम करा रही है और मशीनों से कम, तो लेबर को तो तनख्वाहें वगैरह देनी है ना, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर मशीनों से ज़्यादा कम काम करा रही है तो मशीनों का जो भी खर्चा है वो तो फिक्स खर्चा है, तो वो तो फिक्स कैपिटल रखनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब पहले बात चल रही थी टेक्नोलॉजी की, अब बात चल रही है प्रोडक्शन साइकिल की। इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, देन मोर वर्किंग कैपिटल will be required because it will take long time to convert raw material into finished goods। अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबी है कि रॉ मटेरियल लिए फिर काफ़ी दिनों बाद गुड बनेगा, लंबा चक्कर है, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल काफ़ी ज़्यादा है, तो जितनी प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है उतने रोज़ के खर्चे भी तो निकाल लें, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, प्रोडक्शन साइकिल कम है तो फटाफट से रॉ मटेरियल लो, फटाफट से कन्वर्ट करो, उनको मार्केट में बेचो, पैसे कमाओ, तो उतनी कम आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। ठीक है, इट डील्स विद द एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। फिर से पढ़ता हूँ, इट डील्स विद द
एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। तो जो भी हमने सेल किया है उसकी ऑन एन एवरेज कितने पैसे में, मतलब जो पैसा इकट्ठा हो जाता है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने सेल कर दिया अपना माल, तो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में उसका पैसा वापस आ जाता है, एवरेज पीरियड क्या है। अगर तो कम टाइम में पैसा वापस आ जाता है, फटाफट से बिक जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। अगर वो क्रेडिट वर्दी हैं तो वो वापस कर देंगे जल्दी पैसा, नहीं तो चक्कर पाएंगे। इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ़ कंपनी इज़ फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दे रही है, देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। कई कंपनियां होती हैं ना, उधार पे माल चुकवा देती हैं कि कोई नहीं, कल दे देना, परसों दे देना, चौथ को दे देना, तो पता नहीं पैसे कब आने हैं, तो विद इन द मीन टाइम उनको भी तो पैसे चाहिए, तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इफ़ अ कंपनी इज़ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट कैपिटल क्रेडिट पॉलिसी, कि भाई ना पैसे दोगे तभी माल उठाएंगे, तो उसमें क्या है, उनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब वो माल उठाएंगे तो पैसे तो उनके पास आ ही जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल। इट डील्स विद हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। तो अब ये वाला था कि आगे लोगों को कितने कर्जे पे दे रहे हो, ये है पीछे से जो कर्जा ले रहे हो वो कितने टाइम के लिए आ रहा है। इफ़ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर आपको पीछे से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपको काफ़ी लंबे टाइम के कर्जे पे भी मिल सकता है, देन द कंपनी कैन मैनेज विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको पीछे से जिससे रॉ मटेरियल लेना है वो आपको काफ़ी कर्जा देने के लिए तैयार है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम पैसे में भी कर्जा उठाते रहोगे और काम आगे करते रहोगे। मगर अगर आपको पीछे से रॉ मटेरियल लेना है और वो कर्जे पे नहीं दे रहा सामान, और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है या कुछ भी है, आपको कैश पे सामान लेना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली चल सकती है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी चल जाएगी। अगर एफिशिएंट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए काम चलाने को। वही है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करोगे तो कम वर्किंग कैपिटल में ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। If raw materials are easily available and there is ready supply of raw material and inputs, then firms can manage with less amount of working capital. अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, कभी भी मार्केट में पैसे लेके आप ले सकते हो रॉ मटेरियल, तो आपको खड़े पैर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर रॉ मटेरियल की कमी है तो मार्केट से तो बल्क से उठाना पड़ेगा, तो खड़े पैर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। इफ़ द मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव, अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, देन कंपनी विल हैव टू adopt liberal credit policy एंड सप्लाई गुड्स ऑन टाइम। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है अपना क्रेडिट पे चुकवाना पड़ेगा, क्रेडिट पे, और सप्लाई अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। हायर इन्वेंट्रीज हैव टू बी मेंटेन्ड, सो मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा काम तेज़ी से करना पड़ता है, कर्जे पे सामान उठाना पड़ता है, मतलब कर्जे पे देना पड़ता है ताकि कोई हमारा कॉम्पिटिटर ना दे दे उसको सामान। ठीक है ना, जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा उसी के पास तो जाता है कस्टमर, तो कहने की बात है उसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। और अगर आपकी मोनोपोली है, आपको पैसे दे माल उठा, नहीं तो उसे कहीं से तो मिलना नहीं है सामान, तो आपको तो मिल ही जाना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इफ़ देर इज़ अ राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ लेबर लिख लूँ, मैंने यहाँ लेबर नहीं लिखा हुआ, जल्दी में कभी कभी हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो वेरी हाई, देन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया है या लेबर्स महंगी हो गई, उनको तनख्वाहें देनी, खर्चे निकालने कंपनी के, तो महंगाई के टाइम पे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। दूसरी तरफ इफ़ कंपनी इज़ एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, महंगाई तो होगी है, उसने अपना प्रोडक्ट भी महंगा बेचना शुरू कर दिया तो पैसे भी तो उसको ज़्यादा आने शुरू हो गए ना, देन देर विल बी लेस प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जब महंगा बेचेगी तो उसके पास पैसे भी तो ज़्यादा आ रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्लेस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। तो इसमें लिखा हुआ है राइज इन प्लेस नहीं लिखना था, राइज इन प्राइस विल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। तो अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग तरीके से असर होगा। अब कार वालों के प्राइस में या वर्किंग कैपिटल में, अगर कार के प्राइस राइज होते हैं तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो नहीं ना हो सकती जो कॉपी बनाने वाली कंपनियों की हो सकती है या मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की हो सकती है। तो अलग अलग कंपनियों पे इन्फ्लेशन का अलग अलग असर पड़ता है और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट असर होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। Firms planning to expand their activities will require more amount of working capital.
फॉर एक्सपेंशन। अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अपने सेटअप करे, तो उसे एक्सपेंशन करनी है, तो उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। दे नीड टू इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर उन्होंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा करना है, ज़्यादा माल बनाना है, उसके लिए भी स्केल ऑफ आउटपुट को बढ़ाने के लिए नई नई फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी। ये सारे काम के लिए उनको क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, विच मीन्स मोर रॉ मटेरियल एंड मोर इनपुट्स वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं है, सारे टॉपिक खत्म हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर पे, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।